केंद्र और दिल्ली की सरकार के बीच संग्राम के पूरे आसार बनते जा रहे हैं। बीते सोमवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया है जिसमें उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा ये भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य कैबिनेट या सरकार के किसी भी फैसले को लागू करने से पहले एलजी की राय जरूरी होगी। इस बिल को लेकर आप केंद्र की भाजपा सरकार पर कल से ही हमलावर हो गई है, जिसके लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बिल को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया है। वहीं आज संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास आप सांसदों ने केंद्र के इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया और बिल को रद्द करने की मांग की है। देखिए, मोदी सरकार और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले को बदल रही है, देश के संविधान की और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है जो प्रचंड बहुमत से चुनकर आई है, उस सरकार को खत्म करके एलजी को सरकार बना रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है दिल्ली में चुना हुआ मुख्यमंत्री ही सरकार है, चुनी हुई सरकार ही सरकार है। 3 विषयों को छोड़ के सारे अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। अब आप उस सरकार को ही खत्म कर रहे हैं, आप एलजी को सारे अधिकार दे रहे हैं। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, और एमसीडी में जब बीजेपी 0 हो गई तो वो क्यों हीरो बन रही है? मैं पूछना चाहता हूं कि जब एमसीडी में हो गए 0 तो क्यों बनते हो हीरो? लोकसभा में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2021 पेश किए जाने का विपक्षी पार्टियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार के जीएनसीटीडी बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि इसके लागू होने के बाद दिल्ली में लोकतंत्र दब जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब उपराज्यपाल गृह मंत्रालय के जरिए दिल्ली पर आक्रामक तरीके से राज करेंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल बताया है। केंद्र सरकार वर्तमान अधिनियम की धारा 44 में एक नया प्रावधान जोड़ना चाहती है। इस प्रावधान के बाद प्रस्तावों को एलजी तक भेजने या ना भेजने को लेकर दिल्ली सरकार कोई फैसला नहीं कर सकेगी।